स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय शर्मा, सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर शर्मा, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। डॉक्टर शर्मा, आपके पास आ रहा हूं। अब हमने देखा है सर कि कैंसर को लेकर बीते 2-3 दशकों में जबरदस्त काम हुआ है, लेकिन आज भी जो बड़े रिस्क फैक्टर जो उभर रहे हैं हमारे, जिसका डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, उसमें लाइफस्टाइल फैक्टर्स, एयर पॉल्यूशन, जिस पर अब मंथन शुरू हो चुका है, एंड आई एम ग्लैड कि इस पे अभी गाइडलाइंस भी जारी हुई हैं। तो ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स, एयर पॉल्यूशन और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ये कैंसर पॉलिसी में क्या ये सेंटर स्टेज में थे और इनको लाना पड़ेगा सर हमको? क्या हम यहां से नए केसेस देख रहे हैं इन तीनों बड़े कारणों से? नमस्कार जी, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर और जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है या फिर जो हमारी पोल्यूशन है हमारी सराउंडिंग्स में, तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कैंसर को बढ़ावा देने के लिए। अगर हम देखें जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसमें हम सिर्फ ये नहीं है कि स्मोकिंग को कट करना है या फिर हमें जेनेटिक टेस्टिंग्स को और बढ़ाना है, बल्कि न्यू गाइडलाइंस में हमें इसको इंक्लूड करना होगा और ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि हमारी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अगर हम देखें पिछले 1-2 महीने से, तो स्पेशली दिल्ली में बहुत ही खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा हुआ है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1 दिन या 2 दिन की बात है, एक लंबे टाइम तक ये चीज रहती है। और कोई भी चीज जो लंबे टाइम तक रहेगी उसको हम इनहेल कर रहे हैं, स्पेशली जो वल्नरेबल हमारी पॉपुलेशन है, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं। तो डॉक्टर साहब ने जैसे भी जिक्र किया था कि देयर इज ए ट्रेंड कि जो एज ग्रुप है वो अब यंग पेशेंट्स में भी देखा जा रहा है लंग कैंसर को। तो यही कारण है कि एक्सपोजर सिर्फ हम इंडस्ट्री से नहीं ले रहे हैं, सिर्फ व्हीकल से नहीं ले रहे हैं, ये हमारा ओवरऑल एक्सपोजर जो है हमारी सिटीज में, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, तो इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जिसमें अगर मैं इनकी तुलना भी करूं तो ये एटलीस्ट भी जो हानिकारक हैं वो 100 या 200 से ऊपर ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम इनहेल करते हैं। और वही केमिकल्स अगर हम देखें वो स्मोकिंग में भी पाए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है हमारा लंग कैंसर का, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, और डेफिनेटली हमारे लाइफस्टाइल में। आजकल स्मोकिंग या हुक्का या जो भी जिसको हम शीशा बोलते हैं, सो एक बहुत ट्रेंडिंग है, यंगस्टर्स इसको बहुत ट्रेंड मान रहे हैं और ये बहुत जगह पे हम इसको बहुत इजीली उनके लिए अवेलेबिलिटी भी है इस चीज की। तो आई थिंक इस पे रोकथाम होना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम यंगस्टर्स को इस चीजों में से ना आने दें और हम इसको अपने ट्रेंड को जो एक यंग जनरेशन की तरफ जा रहा है उसको हम रोक पाएं। और यही एक सही समय है कि हम इसको रोक सकें। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके प्रति सचेत करना बड़ा जरूरी होगा युवाओं को खास तौर से।